हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सोनल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ जुड़ गए हम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। आखिर संख्या क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। आज बहुत से सारी संख्या के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर संख्या क्या है। संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया वो आज भी हम जानते हैं। इसका 3 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहले वाले भाग को बोलते हैं धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। और दूसरा होता है शून्य, शून्य संख्या। जीरो नंबर। जीरो नंबर। और लास्ट बचता है हमारा तीसरा नंबर। पहला धनात्मक संख्या, दूसरा शून्य संख्या, तीसरा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इसको हिंदी में बोलते हैं निगेटिव नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में निगेटिव नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और इसको शून्य संख्या बोलते हैं, जिसको जीरो नंबर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, जिसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं। तो संख्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला धनात्मक संख्या, दूसरा शून्य संख्या, तीसरा ऋणात्मक संख्या। और अब जानते हैं कि आखिर धनात्मक संख्या है क्या, धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। अब धनात्मक संख्या के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, धनात्मक संख्या का मतलब हुआ +1, +2, +3, +4। ऐसे बढ़ते जैसे हम गिनते चले जाते हैं, जैसे गिनती हम लोग गिनते हैं, जैसे गिनते चला जाते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब अनंत तक चले जाएंगे, फिर भी ये नंबर हमारा ख़त्म ही नहीं होगा। इसको हम लास्ट में बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट। इसको अनंत बोलते हैं, हिंदी भाषा में अनंत। इसको एक देसी भाषा में हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस दिया है, प्लस दिया है, प्लस दिया, अगर प्लस नहीं दिया रहेगा भी तो भी हम उसको धनात्मक संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। अगर इसमें प्लस लगा हुआ है तो धनात्मक है, अगर प्लस नहीं लगा हुआ है तो भी यह धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसमें निगेटिव का चिन्ह नहीं है। अगर निगेटिव रहता है इसी तरह 1 तो इसको ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो भी यह धनात्मक संख्या है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। ये धनात्मक संख्या हो गया। अब जानते हैं कि शून्य संख्या किसे कहते हैं। एक तो शून्य ये हो गया, शून्य। अब कोई पूछ सकता है कि सर इसमें भी धनात्मक ऋणात्मक होता है, इसमें प्लस का चिन्ह लगाएंगे या माइनस का, या +0 होगा या -0 होगा। तो शून्य में ना तो प्लस लगता है ना तो माइनस लगता है। शून्य ना तो इसमें प्लस लगता है और ना ही माइनस लगता है। शून्य स्वतंत्र होता है। क्या शून्य स्वतंत्र होता है? ये बोलता है कि भाई मैं ना प्लस में रहता हूँ ना माइनस में, ना तो मैं प्लस का दोस्त हूँ ना तो माइनस का, मैं तो स्वतंत्र हूँ। ये एक स्वतंत्र नंबर है। जीरो स्वतंत्र नंबर है। अब जानते हैं ऋणात्मक संख्या क्या है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होता है ऋण वाली संख्या, जिसमें -1 लगा रहता है, -2, -3, -4, -5, इसी तरह बढ़ते अनंत तक जाएगा। मतलब इसको माइनस इनफाइनाइट बोलते हैं, इसको माइनस में अनंत बोलेंगे। इसको माइनस में अनंत तक पढ़ते चले जाएंगे, अनंत तक। एक बात और जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक बोलते हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक बोलते हैं। उसके बाद संख्या बनता है। अब देखते हैं कि संख्या कैसे बनता है। जैसे 1 2 3
1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सबको डिजिट बोलते हैं। इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं और हिंदी में इसको अंक बोलते हैं। ये सारे क्या हो गए? अंक हो गए। इसको हिंदी में अंक बोलते हैं, इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो ये सारे अंक हो गया। अंक की मदद से हम लोग संख्या बनाते हैं। अंक की मदद से क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। अब देखते हैं संख्या कैसे बनता है। अगर 1 ले लिए तो इसको डिजिट बोलेंगे और इसी में 1 और 2 को मिला दिए तो ये बन गया 12 हमारा जो संख्या है। उसी तरह हम कुछ भी लिखेंगे, इसी 9 संख्या में हम बहुत सारे संख्या को बना सकते हैं। अभी तो शून्य शामिल नहीं किए हैं, शून्य अगर शामिल कर देंगे तो बहुत सारे संख्या बनेगा। अभी बनाते हैं। जैसे हम एक 2 ले लिए, उसके बाद फिर ले लेते 1 2 4 124, ये भी एक संख्या है। जैसे ले लेते 5 6 7 567, ये भी एक संख्या हो गया। तो अंकों की मदद से क्या बनाते हैं? हम लोग संख्या बनाते हैं। अंकों की मदद से ही संख्या बन पाता है। ये 9 हमारा डिजिट है, याद रखिएगा आप लोग कि अंक वो कहते हैं 1 से 9 तक की संख्या को। अब थोड़ा आगे कुछ बात हम लोग समझ लेते हैं। अब आप लोग एक बात पूछ सकते हैं कि सर इसमें तो बता दिए, इसमें चिन्ह नहीं भी देंगे फिर भी यह धनात्मक संख्या होगा। इसमें भी कुछ ऐसा फंडा है जिसमें हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे फिर भी यह ऋणात्मक संख्या हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा कोई फंडा नहीं है जिसमें आप चिन्ह नहीं लगाइएगा तो ये हो पाएगा। ये इसका उदाहरण हो गया। तो अगर आप इसमें चाहिए कि चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक धनात्मक संख्या होता है, इसमें प्लस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे फिर भी यह धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक कोई संख्या है, ऋणात्मक संख्या, उसमें तो चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। जैसे -1 -2 ये लगाना पड़ेगा। ये बोलता है कि अगर मेरे पास हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर धनात्मक संख्या बोलता है कि भाई मेरे पास अगर पैसा है तो हम किसी को नहीं बताएंगे, हम अपना बैंक बैलेंस करवा लेंगे उस पैसे को। मगर ऋणात्मक संख्या जिसके पास कर्जा है, आप देखिएगा कि उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम इतना कर्जा खा लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब सारे लोग जान जाते हैं इसके बारे में। तो इसलिए इसके बारे में जान जाता है तो माइनस, इसके बारे में नहीं जानता, ये बैंक बैलेंस करा लेता है तो ये प्लस होता है। तो इस बात से आप याद रख सकते हैं इसको। तो फिर चलते हैं आगे की संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम जानते हैं कि संख्याओं का मेला। अब संख्या का मेला लगाते हैं। देखिए अब संख्या का मेला हम कैसे लगाते हैं। थोड़ा गर्मी भी लग रही है। संख्या का मेला आप देखते हैं। संख्याओं का मेला। संख्याओं का मेला का मतलब क्या हुआ? अच्छा, मेला क्या होता है? मेला जो होता है, जो बहुत सारे भीड़ लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आदमी रहते हैं, उसमें हम जाते हैं तो उसको मेला कहते हैं। और संख्या, यहाँ संख्या का भी मेला लगेगा। संख्या बहुत सारी संख्या मिल जाएंगे तो वो संख्या, बहुत सारी संख्या अगर मिल जाते हैं तो उसी को मेला में कहते हैं। अपने देसी भाषा में उसको मेला कहते हैं। तो अब जानते हैं कि अच्छा संख्या कितने प्रकार के होते हैं और इसको अब कितने भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला संख्या होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर प्राकृत संख्या है क्या। अच्छा, हम लोग गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग स्कूल जाते थे बचपन में तो हम लोग जानते थे कि संख्या स्टार्ट करवाते थे। सर लोग बोलते थे कि चलो 1 से 100 तक गिनो या 20 200 तक गिनो, तो हम लोग स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 6 100 तक गिन लेते थे। उसी तरह हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जहाँ से संख्या स्टार्ट होता है, स्टार्ट होके वो कहाँ तक जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत तक जाता है। तो उसी तरह इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या 100 तक या 200 तक या 300 तक नहीं होती है, उसकी संख्या अनंत तक होती है, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो सकता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और गिनती की संख्या हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, उसी तरह गिनते 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 अनंत तक चले जाएंगे, फिर भी यह संख्या
खत्म नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जैसे एग्जांपल में ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और जाते जाते चले जाएंगे अनंत तक, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा संख्या होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये जानते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या को 1 से लेकर अनंत तक ले जा रहे हैं, अगर इसमें हम लोग शून्य अगर शामिल कर देते हैं तो वो भी अनंत तक जाएगा, 1 से अनंत तक ही जाएगा। बट उसमें बोलता है कि हमें सिर्फ शून्य को जोड़ दो, हम चले जाएंगे अनंत तक। उसी तरह अगर यह 1 से अनंत तक जा रहा है, 1 से अनंत तक जा रहा है, तो यह बोलता है कि सिर्फ शून्य जोड़ दो और हम भी अनंत तक जाएंगे। तो उसी तरह हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर सिर्फ शून्य को शामिल कर देंगे देख लीजिए, अगर शून्य को शुरू में शामिल कर दिया, 1 से छोटा 0, और उसको शामिल करते करते आगे तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बोलता है हम भी अनंत तक जाए, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन हम यहीं से लिख देंगे कि प्राकृतिक यहाँ से यहाँ तक तो प्राकृत हो गया अनंत तक, और इसमें शून्य को शामिल किया गया, शून्य को। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा, अनंत तक ये भी जाएगा। ये बोलते हैं कि हम 0 से लेकर अनंत तक जाएंगे, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपसे इतना आप लोग समझ चुके होंगे। फिर देखते हैं अगला डिफिनेशन क्या होता है। अगला डिफिनेशन होता है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। तो अब हम अगला देखते हैं, अगला संख्या कौन सा है। अगला संख्या है पूर्णांक संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो होता है वह बोलता है अभी तक तो उसने 0 को मिलाया और प्राकृतिक संख्या को मिलाया, अब बोलता है नहीं, अब हम भी नहीं मानेंगे, हम भी ऋणात्मक बड़ा संख्या आएंगे। पहले हुआ क्या था कि 3 संख्या था, 0, एक था धनात्मक संख्या और एक था ऋणात्मक संख्या। अब बोलता है कि हम तीनों कंबाइंड हो जाएंगे। क्या ये बोलता है कि इंटीजर्स हम तीनों होल्ड हो जाए, मतलब मिल जाएंगे तीनों। उसमें पहले पूर्ण संख्या में 2 था, वो 2 मिला था, शून्य और प्राकृतिक संख्या। इसमें बोलता है कि ऋणात्मक संख्या भी मिल जाएंगे, तो हम तीनों चले आएंगे 1 में, तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या का एक डिफिनेशन, 2 डिफिनेशन हो सकता है कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या आपस में मिलकर शामिल हो जाए तो उसको इंटीजर्स बोलते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या बोलते हैं। या एक डिफिनेशन इसका और भी बन सकता है, ये तीनों अनंत तक जाएगा, शून्य जो होता है बीच में आएगा, एक बगल धनात्मक एक बगल ऋणात्मक, तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वैसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसको